एग्जाम फोबिया छात्रों के लिए एक आत्मघात की स्थिति है जी जो छात्रों में नकारात्मक सोच के कारण होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सोच है एग्जाम से एक दिन पहले खूब पढ़ना चाहिए या एग्जाम से एक दिन पहले खूब फ्री होकर घूमना चाहिए। कहाँ तक सही? हाँ अभिषेक जी, दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं जी क्योंकि छात्र यह याद रखे कि पढ़ाई का कार्य उन्हें ही करना है, कोई दूसरा उनके बदले नहीं कर सकता है। छात्र कई बार कई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो उनको सीधे कह देता है परीक्षा से ठीक पहले पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। परीक्षा से ठीक पहले दूसरे छात्रों से बात करने से परहेज करें, बहुत ही आवश्यक होने पर बात करें। और ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद, जैसे कि प्रथम पाली का एग्जाम हो गया, दूसरे पाली का स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग जैसे एग्जाम सेंटर से बच्चे बाहर निकलते हैं उनका क्वेश्चन पेपर देकर घबरा जाते हैं और इधर उधर करने लगते हैं। क्या ये सर सही है या बच्चा क्या नहीं? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ लाइफ फॉर नेशन के लिए अभिषेक राज। कैरियर गाइडेंस साक्षात्कार सीरीज के दूसरे एपिसोड में हमारे सामने है मुजफ्फरपुर बिहार के कैरियर काउंसलर श्री के.एन. त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे छात्रों के कॉमन प्रॉब्लम एग्जाम फोबिया पर। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। आज कैरियर गाइडेंस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक जी। अब हम साक्षात्कार शुरू करते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को एग्जाम फोबिया के बारे में बताएं। बिल्कुल अभिषेक जी, एग्जाम फोबिया आज की तारीख में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक के छात्रों की एक बड़ी समस्या के रूप में समाज में परिलक्षित हो रही है। यह समस्या कमोबेश सभी छात्रों में देखी जा सकती है। भविष्य की अनिश्चितता की वजह से परेशान छात्रों के लिए यह एक बड़ी कष्टदायक स्थिति है जिसमें वे बेचैनी, व्याकुलता और तकलीफ का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में छात्रों का असामान्य व्यवहार भी हमें देखने को मिलता है। एग्जाम का अर्थ तो परीक्षा से सभी अवगत हैं। फोबिया यह एक तरह से अकारण भय या डर है जो छात्र या बच्चे परीक्षा से पूर्व या परीक्षा के दौरान महसूस करते हैं। अभिषेक जी। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि एग्जाम फोबिया परीक्षा का डर या भय है जो छात्र परीक्षा के पूर्व या परीक्षा के दौरान महसूस करते हैं, और यह भय या डर अकारण होता है। बिल्कुल अभिषेक जी। यह भय या डर बिल्कुल अकारण होता है, इसका कोई ऑब्वियस कारण नहीं होता। सर कैसे? हाँ, जब छात्र परीक्षा में असफलता की संभावना महसूस कर परीक्षा का अत्यधिक दबाव और तनाव लेते हैं वही स्थिति एग्जाम फोबिया कहलाती है। एग्जाम फोबिया छात्रों के लिए एक आत्मघात की स्थिति है जो छात्रों में नकारात्मक सोच के कारण होती है। यह उनके शैक्षिक प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और इसका परिणाम उनके लिए बहुत बुरा होता है। यह एक डिस्ट्रक्टिव और ध्वंसात्मक सोच है। अभिषेक जी। सर, एग्जाम फोबिया कितने प्रकार की होती है? अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एग्जाम फोबिया तो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की बताई है, लेकिन यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन? पहली कॉग्निटिव, जिसे हम संज्ञानात्मक कहते हैं, यह व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित होता है। दूसरा इमोशनल या बिहेवियरल होता है, जिसे सांवेगिक या व्यावहारिक कह सकते हैं, यह हमारी भावुकता से भी जुड़ा हुआ होता है। तीसरा फिजियोलॉजिकल, जो शारीरिक स्थितियां हैं, शरीर से जुड़ा हुआ होता है।
अब अभिषेक जी हम लोग जी पहली फोबिया कॉग्निटिव पर विचार करते हैं। जी बिल्कुल। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जी। जो व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित होता होते है। हैं। इस फोबिया में छात्रों को जी। असफलता की संभावित चिंता, परीक्षा के संभावित परिणाम से दुख की स्थिति, जी आत्मविश्वास का अभाव और उनमें अत्यधिक मानसिक तनाव, उनके अंदर आत्महत्या का विचार जी और अपने बारे में नकारात्मक सोच का आना है। जी और एग्जाम फोबिया का दूसरा प्रकार यह व्यावहारिक है, इमोशनल है, बिहेवियरल है, जिसे हम सांवेगिक और इमोशनल या व्यावहारिक कहते हैं, जो हमारी भावोत्तेजकता से जुड़ा हुआ है। जी इसमें छात्र तनाव, डर या शंका, घबराहट, जी अधीरता या विकलता, मानसिक अवसाद या दुख, खिन्नता और निराशा और कुंठा के भाव से गुजरते हैं। जी अभिषेक जी, जी। एग्जाम फोबिया का तीसरा प्रकार फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक है। जी इसमें छात्र में मितली का होना यानी जी मचलाना, जी घबराहट होना, जी अत्यधिक पसीना बहना, शरीर में सिहरन का होना, शरीर का ठंडा पड़ना जी। इत्यादि इसके संकेत हैं। इन सब के कारण छात्र का शैक्षिक प्रदर्शन, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत कमजोर हो जाता है। जी, बिल्कुल। उनकी उपलब्धि न के बराबर रह जाती है, जी। जो उनमें तनाव को जन्म देता है। जी। इससे छात्र नकारात्मक सोच के शिकार बन जाते हैं और उन्हें अपनी ही शैक्षिक और बौद्धिक क्षमता पर संदेह होने लगता है। उनको लगता है कि हमारे अंदर इस तरह की क्षमता बची भी है या नहीं। जी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एग्जाम फोबिया एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जी। जो व्यक्ति अथवा छात्र में परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान अत्यधिक दबाव, तनाव, असहजता, बेचैनी, तर्कहीन, तर्क शून्य, विवेक रहित अथवा अचेतन भय और डर के कारण होता है। जी सर, तो एग्जाम फोबिया के क्या कारण होते हैं? हाँ अभिषेक जी, वैसे तो अधिकांश लोगों ने जी यह माना है कि टेस्ट एवं परीक्षा की कमजोर तैयारी ही इसका मुख्य कारण है। अच्छा। किंतु शोध विशेषज्ञ जी। और वैज्ञानिक इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। हाँ, उनका ये मानना है कि एग्जाम फोबिया जी। छात्रों की कमजोर तैयारी, पूर्ण तैयारी, सामान्य तैयारी और अत्यधिक तैयारी की स्थिति में यानी सभी स्थितियों में भी हो सकती है। जी हाँ, आपको बहुत सारे केसेज में कमजोर तैयारी की वजह से यह फोबिया देखने को मिलती है। जी। लेकिन आप देखते हैं कि कई बार उच्च प्रदर्शन करने वाले हाई परफॉर्मर स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली छात्र, गिफ्टेड स्टूडेंट भी टॉप ग्रेड या उच्च अंक न आने की संभावना के डर से जी तनाव का अनुभव करने लगते हैं। जी। यह भी तो एक एग्जाम फोबिया ही है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि इस कारण से ही उनका तनाव बढ़ता है। जी सर, एग्जाम फोबिया या परीक्षा के भूत आने का क्या उपाय है? क्या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? बहुत सुंदर अभिषेक जी, एग्जाम फोबिया या परीक्षा के भूत को भगाने के कई उपाय हैं। क्या है? हाँ, सबसे पहले तो छात्र को यह मालूम होना चाहिए कि यह फोबिया है, जी। अकारण का डर है। अब इस डर को कम करने के लिए छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करे, जी अपनी पढ़ाई या स्टडी की आदत या हैबिट को विकसित करे, पहले से बेहतर बनाए, जी परीक्षा के लिए टाइम शेड्यूलिंग करे यानी उसका स्पेशल टाइम टेबल बनाए और उसके आधार पर अपनी तैयारी जारी रखे। जी छात्र अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करें, जी अपने आप को मोटिवेट करें। जी एक बार मोटिवेट नहीं करना है, यह मोटिवेशन बनाए रखें जी और
छात्र यह याद रखे कि पढ़ाई का कार्य उन्हें ही करना है, कोई दूसरा उनके बदले नहीं कर सकता है। और पढ़ाई के बीच में, लंबी सीटिंग के बीच में छोटा छोटा ब्रेक अवश्य लें जी। अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें जी। सेल्फ एस्टीम को जागृत रखें, उसको बनाए रखें जी। परीक्षा के समय पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें, दूसरे की बातों की तरफ नहीं। और परीक्षा से ठीक पहले दूसरे छात्रों से बात करने से परहेज करें, बहुत ही आवश्यक होने पर बात करें जी। और एक और महत्वपूर्ण चीज, स्मरणकारी विधियां, मेमोराइजिंग मेथड्स का प्रयोग करें जी। छात्र अपने पाठ को याद करने में, अपनी समस्या के समाधान के लिए आईसीटी तकनीक का पूरा प्रयोग करें जी। आईसीटी तकनीक क्या होता है? हाँ, आईसीटी तकनीक कंप्यूटर रिलेटेड तकनीक है और परीक्षा के समय 10 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करें। यह आपके तनाव और दबाव को कम कर कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा जी। रिलैक्सेशन टेक्निक की भी प्रैक्टिस करें। यदि आप परीक्षा के दौरान स्ट्रेस फील करते हैं तो डीप स्लो ब्रीदिंग यानी धीरे धीरे लंबी सांस लें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। उस स्थिति में अपने मसल को रिलैक्स करें जी। यह आपको एग्जाम में फोकस करने में सहयोग करेगा। सबके बावजूद यदि आपकी एंजाइटी, यदि आपका तनाव, यदि आपका दबाव कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बेहिचक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा आपके एंजाइटी को कम करने में सहयोग कर सकता है। सीबीटी आपकी सीबीटी क्या होता है? हाँ, सीबीटी एक थेरेपी है जो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट करते हैं जब छात्र या बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। उसमें उसकी चिंतन प्रक्रिया को करने के लिए खास प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। यह हमारे नकारात्मक सोच को कम करने में सहयोग करता है, नेगेटिव थिंकिंग को दूर भगाता है भूत की तरह। जी सर, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका सोच है एग्जाम से एक दिन पहले खूब पढ़ना चाहिए या एग्जाम से एक दिन पहले खूब फ्री होकर घूमना चाहिए। कहाँ तक सही है सर? हाँ अभिषेक जी, दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं जी। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले रात भर जगकर पढ़ना जी, यह आपके एंजाइटी लेवल को ही बढ़ाता है। आप ठीक से सो नहीं पाते जी। यदि आप ठीक से सो नहीं पाएंगे तो आपका मस्तिष्क तरोताज़ा नहीं रहेगा और जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपकी मस्तिष्क शून्यता आपके सामने आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जो याद किया था वो सब आपके दिमाग से गायब हो गया है। इसलिए परीक्षा की रात में जगकर पढ़ना यह तो आपके लिए खतरे की घंटी है। वैसे ही परीक्षा से एक दिन पहले पूर्णतः रिलैक्स होकर घूमना फिरना यह भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि छात्र कई बार कई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो उनको सीधे कह देता है परीक्षा से ठीक पहले पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ी हुई चीज़ों को आप दोहराइए, पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करिए, समय पर आप सो जाइए जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए और आप खाने में कम खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच जाए और सवेरे जगकर पूरी नींद पूरी कर जगिए और उसके बाद आप अपनी क्रियाकलाप को करके परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा भवन में जाइए और वहाँ आप मेडिटेशन करके जितना ही समय मिलता है मन को स्थिर करके प्रश्न पत्र को पढ़ना प्रारंभ करिए। प्रश्न पत्र में कई प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कुछ बच्चों के लिए कुछ कठिन होते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन होते हैं, तो इसमें आप इजी टू टफ टेक्निक का
यूज करिए। जो प्रश्न अत्यधिक आसान है उसको आप पहले करिए, जो उससे थोड़ा कठिन है उसके बाद करिए, और जो सबसे ज़्यादा कठिन है उसको सबसे बाद में करिए। कई बार बच्चे को आप देखते हैं कि शुरू से अंत तक करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं एक से अंतिम तक करूँगा, और ऐसे में हो सकता है कि पहला प्रश्न ही बहुत कठिन हो और आपका दिमाग उसी में उलझ कर रह जाए, समय ज़्यादा लग जाए, माइंड पजल हो जाए, और आगे जो आपके लिए आसान प्रश्न हैं आप वो भी नहीं कर पाए, वो भी पजलने समय आपके लिए मुश्किल हो जाए उसकी समस्या का समाधान। और जो कठिन है वो तो कठिन है ही। इसलिए हमें परीक्षा की रात में निश्चित रूप से ठीक से सोना चाहिए, और परीक्षा भवन में मेडिटेशन के बाद इजी टू टफ टेक्निक का यूज करना चाहिए। उससे पहले हमें प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि कहाँ से हमें शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। जी सर, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद, जैसे कि प्रथम पाली का एग्जाम हो गया, दूसरे पाली का स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग जैसे एग्जाम सेंटर से बच्चे बाहर निकलते हैं उनका क्वेश्चन पेपर देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर करने लगते हैं। क्या ये सर सही है, या बच्चा क्या नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि परीक्षा के दिन आप कुछ नया ऐसा नहीं करें जो आपको मानसिक रूप से पजल कर दे। आप परीक्षा में गए हैं, आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, परीक्षा भवन में जाएं, मेडिटेट करें, मेडिटेशन के बाद मन को स्थिर करके प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें, और फिर उसके बाद जो समाधान की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने कहा, इजी टू टफ से अपने प्रश्नों का समाधान करना शुरू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने बहुत ही सरल तरीके से बारीकी से आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद।